छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी में प्रदूषण आग में घी का काम कर रहा सिगड़ी से निकला कोयले का धुआं। देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में शामिल छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में सिगड़ी से उठने वाला धुआं यहां की हवा को और भी दूषित कर रहा है। महंगे एलपीजी गैस खरीदने से बचने के लिए इस्लाम बस्ती के लोग खाना पकाने के लिए ईंधन के तौर पर कोयला का इस्तेमाल करते हैं। कोयला खदानों से घिरे होने के कारण लोगों को कोरबा में कोयला आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण लोग अंधाधुंध कोयला जलाते हैं, जिससे कोरबा का प्रदूषण स्तर काफी बढ़ गया है। शाम होती ही कोरबा का पुराना शहर धुएं के आगोश में समा जाता है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और बेटे के घर ईडी की रेड। शराब घोटाले में हर महीने 50 लाख मिलने का दावा। कांग्रेस बोली चुनाव के चलते कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश कवासी के घर ईडी ने छापेमारी की है। रायपुर के धर्मपुरा स्थित कवासी लखमा के बंगले में टीम पहुंची। यहां दस्तावेज खंगालने के बाद अफसर पूर्व मंत्री की कार को घर से बाहर निकालकर तलाशी ली। बंगले में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान भी मौजूद रहे। कवासी के करीबी सुनील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित घर में भी ईडी ने छापा मारा। सुकमा जिले में हरीश कवासी और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी दबिश दी गई। हालांकि कांग्रेस ने इस कार्रवाई को चुनाव से जोड़ा और कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। स्कूलों में अब नहीं परोसी जाएगी पनीर। डीओ ने आदेश जारी कर किया प्रतिबंधित हरी सब्जियां परोसने के निर्देश। दंतेवाड़ा जिले में पनीर के दुष्प्रभाव को देखते हुए डीओ ने न्योता भोज और मिड डे मील पर प्रतिबंधित लगा दिया है। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में लिखा गया है कि साल स्तर पर न्योता भोज कराने में हरी और ताजी सब्जियों का उपयोग किया जाए। छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए किसी भी सूरत में पनीर का इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि पनीर के इस्तेमाल से ही बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो रहा है, इसलिए इसे बैन किया जाए। छत्तीसगढ़ में रद्द हो सकती है आरक्षक भर्ती। गृह मंत्री विजय शर्मा बोले सभी जगहों पर होगी जांच, गड़बड़ी मिलने पर करेंगे कैंसिल। छत्तीसगढ़ में 5,967 पदों पर आरक्षकों की सीधी भर्ती हो रही है। इसमें राजनांदगांव में गड़बड़ी की वजह से 528 पदों की भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। अब इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि और भी जगहों पर भर्ती की जांच होगी, जहां गड़बड़ी मिलेगी भर्ती निरस्त कर देंगी। भिलाई में सहकारी बैंक की सोमनी शाखा में 78 लाख का गबन। महिला समिति प्रबंधक सहित 2 पर केस दर्ज। दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की भिलाई 3 शाखा में 78 लाख रुपए से ज्यादा की हेराफेरी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने किसानों के खातों से रुपए हजम किए हैं। बैंक के मैनेजर ने इसकी शिकायत भिलाई 3 पुलिस में की है। इस बार 80 से ज्यादा होटल पबों में परोसी जाएगी शराब। जरा सी चूक पर खानी पड़ सकती है जेल की हवा। नए साल 2025 का जश्न मनाने के लिए रायपुर के 80 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस में शराब परोसने की अनुमति मांगी है। जिला प्रशासन ने नियमों का पालन करने की शर्त पर यह अनुमति दी है। आयोजकों को 31 दिसंबर की रात 12:30 बजे तक कार्यक्रम बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में अपराध रोकने और शांति बनाए रखने के लिए 500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। 20 चेक पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां शराब पीकर वाहन चलाने वालों, तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौवंश खाल की बड़े पैमाने पर तस्करी। हिंदू संगठनों की सूचना पर पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। बड़े रैकेट के पर्दाफाश होने की संभावना। दुर्ग जिले के कुम्हारी टोल प्लाजा के पास हिंदू संगठनों ने मिलकर एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें गाय का चमड़ा लदा हुआ था। यह ट्रक महाराष्ट्र के नागपुर की ओर से आ रहा था और रायपुर की ओर जा रहा था। हिंदू संगठनों के द्वारा तत्काल कुम्हारी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलती ही मौके पर पुलिस पहुंची। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश। धान बचाने की जद्दोजहद, फसल नुकसान की भी चिंता। 2 दिन बाद 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में कई जगह बीते दिन तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके बाद धान खरीदी केंद्र में धान को बचाने की जद्दोजहद देखने को मिली। साथ ही फसल नुकसान की भी चिंता किसानों को सताने लगी है। मौसम विभाग ने भी प्रदेश में बस्तर संभाग को छोड़कर चारों संभाग में बारिश के आसार जताए हैं। बलरामपुर में 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। यहां धान खरीदी केंद्र में लाखों का धान बारिश में भीगने लगा। रख रखाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। खरीदी प्रभारी भी नदारद रहे। महाबंद का आह्वान। 3 जनवरी को पिछड़ा वर्ग ने किया बंद का ऐलान। नगरीय निकायों और पंचायत में आरक्षण की मांग। छत्तीसगढ़ के नगरी में पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा 3 जनवरी को ब्लॉक महाबंद का आह्वान किया है। समाज के लोगों का कहना कि पिछड़ा वर्ग को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण देने की बात सरकार ने कही थी।
लेकिन वर्तमान समय में नगरीय निकाय के वार्डों का आरक्षण किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने के बजाय कटौती कर पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया है, जो कि उचित नहीं है। आरक्षण कटौती के विरोध में नगर पंचायत नगरी के अध्यक्ष पद में ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए नगरीय विकासखंड में आबादी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर नगरीय ब्लॉक महाबंद कराने का निर्णय पिछड़ा वर्ग समाज नगरी सिहावा के द्वारा 27 दिसंबर की बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव 15 जनवरी के बाद नए मतदाताओं को भी जोड़े जाएंगे। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की लास्ट डेट 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 15 जनवरी के बाद ही होंगे। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा। इस लिस्ट में छूटे या फिर नए नाम जुड़वाने की लास्ट डेट 6 जनवरी है। इस दिन दोपहर 3 बजे तक दावा आपत्ति भी लिए जाएंगे, जबकि सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी तक होगा। इसके बाद ही निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के 50 जूनियर डॉक्टरों की नौकरी पर मंडराया खतरा। लोक सेवा आयोग के जरिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किए गए 50 जूनियर डॉक्टरों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। एनएमसी के नियम विपरीत होने के कारण इन पदों को सरेंडर करने के लिए पत्र लिखा गया है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के डीन ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा, जिसमें बताया गया कि एनएमसी के अनुसार भर्ती पोस्ट ग्रेजुएट की होनी थी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट की मेडिकल शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरुद्ध भर्ती की गई है। छत्तीसगढ़ का बड़ा नशा कारोबारी एमपी से गिरफ्तार। 20 साल पहले शुरू किया था अवैध धंधा, कई शहरों में सप्लाई, करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त। बिलासपुर सहित कई जिलों में नशे के सामानों की तस्करी करने वालों का सरगना संजीव उर्फ सुच्चा सिंह छाबड़ा को पुलिस ने मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया है। करीब 20 साल पहले बिलासपुर में नशे के कारोबार की जड़ जमाने वाला मुख्य सरगना 16 साल से फरार था। इस दौरान वे अपने चैनल के जरिए युवाओं को नशे का तस्कर बनाया। पुलिस ने अवैध कारोबार में कमाए करोड़ों रुपए की जानकारी भी जुटा ली है, जिसे जब्त करने की तैयारी की जा रही है। मोटरसाइकिल लूटने वाली गिरफ्तार। देसी पिस्तौल के बल पर वारदात को दिया था अंजाम। 16 लाख का सामान जब्त। सरगुजा जिले में पुलिस ने देसी पिस्तौल के बल पर मोटरसाइकिल लूटने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी रोहतक हरियाणा के निवासी हैं। सरगुजा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना सीतापुर पुलिस, विशेष पुलिस टीम और साइबर सेल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस मामले का खुलासा किया। बस्तर के सुकमा में माओवादियों की बारूदी साजिश बेनकाब। 40 किलो के आईईडी बरामद। नक्सलियों ने बस्तर में साजिशों के बम और बारूद बिछा रखे हैं। सड़कें, जंगल और पहाड़ियों में नक्सलियों ने आईडी फीट कर छोड़ दिया है। यही वजह कि कभी भी कहीं भी बस्तर के जंगलों में ब्लास्ट हो जाता है। बारूदी आईडी बम के पीछे होने से हमेशा जान का खतरा बना रहता है। नक्सली मोर्चे पर तैनात जवानों को न सिर्फ माओवादियों के गोली का सामना करना पड़ता है, बल्कि जंगलों में बने सड़कों पर बिछी बारूदी सुरंग का भी सामना करना पड़ता है। दरअसल बीते दिन सुकमा भी ऐसा हुआ। यहां जवानों ने 20-20 किलो की 2 आईडी को बरामद किया है। सड़क के नाम पर थोक पॉलिश। कमारपारा में बन रही पक्की सड़क काली परत बिछाकर गिट्टी ढकने की हो रही है कोशिश। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाले कमार जनजाति जो छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में रहते हैं और वन पर आश्रित रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। इन जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक तरफ जो भारत सरकार पीएम जनमन योजना लागू कर इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार नियम और कायदों को ताक में रखकर सड़क निर्माण के काम में खानापूर्ति कर रहे हैं। ताज़ा मामला धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के अंतर्गत उमरगांव के कमारपारा में बन रहे डामरीकरण सड़क का है। यहाँ बन रहे डामरीकरण सड़क पर भ्रष्टाचार की इस कदर हावी है कि सड़क पर डामर की बिछाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कुछ ही घंटों के बाद पीछे से उखड़ता भी जा रहा है। अंडर ब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी का किया घेराव। कोरबा चांपा निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 149 में बरपाली चौक पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बरपाली गांव के महिलाओं ने हाथ में रस्सी लेकर सड़क पर खड़ी हो गई। नेशनल हाईवे के नीचे से अंडर ब्रिज की मांग कर रहे हैं। सड़कों महिलाओं ने चक्का जाम किया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस जाम में यात्री गाड़ी, भारी वाहनों के अलावा 4 पहिया और बाइक सवार फंसे हुए थे।
सड़क के दोनों तरफ भारी वाहनों की लंबी कतार लगने की वजह से लोग काफी परेशान हुए। सुबह से ही महिलाएं आंदोलन पर थी। महिलाओं का कहना है कि उन्हें सड़क पार करने काफी यहाँ पर दूर तय करना पड़ता है। वहीं अंडर ब्रिज मांग नहीं होने से हादसे भी हो सकते हैं। NH 130 में टक्कर के बाद कार और ट्रक में लगी भीषण आग। कार सवार अंबिकापुर के 2 युवक जिंदा जले। कोरबा जिले में हुआ हादसा। अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 में कोरबा जिले के लमना के पास तेज रफ्तार कार व ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बेकाबू ट्रक कार के ऊपर पलट गई और दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में कार सवार अंबिकापुर के 2 युवक जिंदा जल गए। वहीं ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बांगो थाना क्षेत्र की है। बेमेतरा के कोटवारों में आक्रोश। 5 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल। बेमेतरा जिले के कोटवारों ने नियम के खिलाफ नियुक्ति का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि थान खमरिया के ग्राम रामपुरा गांव के कोटवार के खाली पद पर पूर्व में नियुक्त कोटवार परिवार के बेटे की नियुक्ति न कर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के तहसील थान खमरिया के ग्राम रामपुरा का है। यहाँ के कोटवार राम जी के कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके नाती ने कोटवार के पद के लिए आवेदन लगाया, लेकिन युवक का कोटवार पद के लिए चयन नहीं हुआ। उसकी जगह समाज के युवक को कोटवार बना दिया गया। पीड़ित युवक विवेक दास का कहना है कि गांव के प्रभावशील व्यक्ति ने ऐसा करवाया। युवक ने ग्राम पंचायत पर पैसा मांगने का भी आरोप लगाया। विरोध में निजी स्कूल। जब तक उत्तीर्ण नहीं हो जाते विद्यार्थी तब तक मिलते रहेंगे 5वीं 8वीं में मौके। प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों के लिए केंद्रीकृत परीक्षा की व्यवस्था लागू कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर 5वीं 8वीं के लिए भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसके लिए समय सारणी जनवरी के अंत तक या अथवा फरवरी के प्रथम पखवाड़े में जारी होने की संभावना है। कुछ दिनों पूर्व ही नए नियम लागू किए जाने के कारण सत्र के प्रारंभ से छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें इस बार केंद्रीकृत परीक्षाएं दिलानी होगी। निजी स्कूलों द्वारा भी इस आधार पर ही नए नियमों का विरोध किया जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों ही परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को तब तक मौके दिए जाएंगे जब तक वे उत्तीर्ण नहीं हो जाते। प्रथम बार होने वाली परीक्षा केंद्रीय स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके बाद की परीक्षाओं का आयोजन विद्यालय स्तर पर होगा अथवा जिला स्तर पर। इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि छात्राओं के अध्ययन कौशल में आ रही कमी को देखते हुए वर्तमान सत्र से प्रारंभिक और माध्यमिक कक्षाओं में बोर्ड की तर्ज पर परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि छात्र बड़ी कक्षाओं के लिए तैयार हो सके।